जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा था, हर तरफ बस पटाखों की आवाज गूंज रही थी, तभी राजधानी दिल्ली के शहादरा के फर्श बाजार इलाके में पटाखों की आवाजों के बीच फायरिंग की आवाज से हड़कंप मच गया। पल भर में रोने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी। इलाके में मातम पसर गया। दरअसल गुरुवार को एक परिवार अपने घर के बाहर दिवाली मना रहा था, जब दो हथियारबंद लोग आए और एक 40 साल के शख्स और उसके 16 साल के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं शख्स का 10 साल का बेटा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 40 साल के आकाश और उनका 16 साल का भतीजा ऋषभ गली में चटाई बम जलाने जा रहे थे। वहीं उनका 10 साल का बेटा क्रिश दरवाजे पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। इतने में दो लोग स्कूटी से आते हैं और स्कूटी पे बैठा शख्स आकाश के पांव छूकर आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरा शख्स स्कूटी से उतरकर खड़ा था। वो अचानक बंदूक निकालता है और आकाश पर गोली चला देता है। दरवाजे के भीतर एक गोली क्रिश को भी लगती है। वहीं पटाखा जला रहा ऋषभ जब तक कुछ समझ पाता तब तक स्कूटी सवार भागने लगते हैं। ऋषभ उनके पीछे भागता है तो वो उसे भी गोली मार देते हैं और निकल जाते हैं। दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। ये वारदात दिवाली की रात को अंजाम दी गई। उस आकाश नाम का शख्स अपने घर के बाहर पटाखे जला रहा था। उसके साथ उसका भतीजा ऋषभ भी मौजूद था। उसी दौरान हमलावर स्कूटी पे आते हैं, आकाश को पहले मिलते हैं, आकाश से राम राम करते हैं और उसके बाद उसको गोली मार देते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे आकाश अपने भतीजे के साथ मौजूद था। इसी जगह पर वो पटाखे जला रहे थे। सीसीटीवी कैमरास के अंदर पूरी फुटेज रिकॉर्ड हुई है। उसमें दिख रहा है कि आकाश पीला कुर्ता पहन के अपने भतीजे के साथ यहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान स्कूटी पे दो लोग आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और आकाश से पहले राम राम करते हैं। फिर दूसरा शख्स कहता है कि यही वो शख्स है और उसी दौरान गोली मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो ऋषभ जो आकाश का भतीजा है वो इस तरफ भागने की कोशिश करता है, हमलावर को पकड़ने की कोशिश करता है तो हमलावर उसको भी गोली मार देते हैं। जिस दौरान आकाश को गोली मारी गई, आकाश अपने घर के अंदर भागे थे और घर के अंदर एक छोटा बच्चा जो 10 साल का बताया जा रहा है उसको भी गोली लगी है, जिसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की गई है। एक हमलावर नाबालिग है जिसको गिरफ्तार किया, जिसको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है। वो स्कूटी चला रहा था और परिवार का कहना है कि जो हमलावर थे उनके जानकार थे, उनसे कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक हमलावर को पकड़ा है, दूसरे हमलावर की तलाश जारी है। पुलिस ने वारदात के कुछ देर बाद ही नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसी ने इस कत्ल की साजिश रची थी। उसी ने शूटर हायर किए थे और मौका देखकर दिवाली की रात पहचान करवाने के बाद शूटर से गोली चलवाई। मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में दो जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के भागने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम, तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है ये भी आपके किसी रिलेशन में लगता है? हाँ मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने, और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया, मेरे पोते को भी। इधर मृतक आकाश के भाई और ऋषभ के पिता योगेश ने बताया है कि वारदात के वक्त वो घर की पहली मंजिल पर थे। उन्होंने कहा कि हमले के वक्त वो घर पर ही थे, खाना खा रहे थे। हमलावर उनके रिश्तेदार ही हैं। मास्टरमाइंड उनका ही भतीजा लगता है। वो उनके ताऊ के बेटे का बेटा है। वो आया, उसने उनके भाई के पैर छुए और फिर गोलियों से भून डाला। योगेश ने दावा किया कि उन्होंने हमलावर को पैसे उधार दिए थे और अब हम उससे पैसे मांग रहे थे। उन लोगों की नीयत बदल गई तो ये सब कर डाला। हमले का मास्टरमाइंड उनका भतीजा नाबालिग है और वो इसी चीज का फायदा उठाता है। दो लोग थे, एक पैदल था और एक स्कूटी पे था।
जो स्कूटी पे था वो मेरा भतीजा लगता है, जो पैदल था वो पता नहीं कौन है। और मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। विवाद नहीं, ये लोग हमारी अभी थोड़े टाइम पहले मेरे भाई की किसी से पैसे को लेन देन के लिए थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसमें मैं भी अपने भाई के साथ, मतलब भाई ने मेरे से कहा था जा उससे बात करके आया, तो मेरी खास सुनी हो गई थी, उससे हाथापाई भी हुई थी। उसके बाद हमारा थाने में बैठ के फैसला हो गया था। उसके थोड़े टाइम बाद बीतने के बाद इन लोगों ने क्या करा, ये जो लड़का स्कूटी पे था इसे बुला के पैसे दे के अपने घर पे गोली चलवाई। उसमें इन लोगों ने हमारा नाम लिखवाया कि हमने उससे गोली चलवाई है। हमारे फ़ोनों पे वीडियो भेज दी गई उसके फ़ोन से और हमारा नाम लिखवा दिया गया। हम काफ़ी दिन अपने घर से दूर रहे, फिर लास्ट में जाके थाने में इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें छोड़ा गया। योगेश के मुताबिक उनका बच्चा खत्म हो गया और भाई के लड़के का ऑपरेशन चल रहा है। योगेश का कहना है कि ये लोग हमारा खून ले गए। हमलावर पहले भी मेरे बच्चों को फंसवाना चाहते थे और अब मेरे बच्चों को मार डाला। हमें पटाखे फोड़ रहे थे। जी जी। वो आया एकदम से पैर छुए। कितने लोग आए? 2 लोग आए थे। एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा एक भाई यहाँ गया, वो क्या बोला उससे पहले, पैर छुए या कुछ और? उसने पैर छुए, उसका देखो लड़का था, उसने बोला मार, वो चलाने लग गया। आकाश कौन है आपके? पापा। और ऋषभ कौन है? मेरा भाई ताऊ का लड़का, छोटे भाई के भी लगी। अच्छा, उसे मारने से पहले और भी क्या कुछ बोला था? क्या कोई गाली गलौज या झड़प वगैरह, हाथापाई वगैरह? तो उसने पैर छुए, उसके साथ एक लड़का आया पीछे चला, उसने बोला मार, उसने चला दी। अच्छा, हमलावर आप जानते हो जो मारने आए थे? हम उससे, हमारा रिश्तेदारी है, पर वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। पहचानते हो, शक्ल पहचानते हो उनकी? क्या है नाम और कितने लोग आए थे, किससे आए थे? लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने बोला चला, उसने निकाली। हम लोग इतने घर में घुसते, मैं घुस गया, मेरे 2 भाई और मेरे पापा के। इधर बताया जा रहा है कि खुद मृतक आकाश के खिलाफ हत्या की कोशिश जैसे संगीन धाराओं के तहत करीब 6 मामले दिल्ली के थानों में दर्ज, जिनमें गैम्बलिंग एक्ट की धारा भी शामिल है। आकाश के भाई योगेश के खिलाफ भी 14 मामले दर्ज हैं। मैंने रिकॉर्डिंग देखी है पूरी, जब पुलिस ने ली थी उन्होंने पूरी देखी है। उसमें क्या है कि वो मामा गेट पे खड़े थे, वो लड़ी लगा रहे थे, जो लंबी लड़ी होती है वो लगा रहे थे। इतने में वो लक्ष्य आता है और एक लड़का पहले से गली में खड़ा था, लक्ष्य आता है, वो उनके पैर छूने लगता है कि चाचा राम राम। और फिर जैसे पैर छूने लगता है ना, तो उस लड़के को बोलता है कि मार मार। फिर वो लड़का आता है, वो लड़का भगता हुआ आता है और यहाँ से मामा जैसे अंदर जाते हैं तो उनको फायरिंग करता है 2 बार। वहीं पे क्रिश की भी फायरिंग होती है। इतना ऋषभ तो बस नीचे बैठा रहा था, रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको भी मिलेगी, नीचे बैठा है, नीचे पटाखे जला, उसे लगा पटाखे जला, उसे पता नहीं चला। फिर वो लड़का यहाँ से यहाँ इसके घर की तरफ भागने लगा। फिर जैसे वो स्कूटी पे बिठाया लक्ष्य ने उसे, और ये धमकी पहले से ही देते हैं, हम बात भी नहीं करते इनसे। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमको एक कॉल मिला, उस कॉल के अंदर ये था कि बिहारी कॉलोनी फर्श बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर जो आता है उसमें कुछ गोलियां चली और कुछ लोगों को लगी है, ये हमारे पास कॉल थी। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास 10-15 मिनट बाद कॉल आती है दोबारा, जिसमें बताता है कि जी मेरे पापा को किसी ने गोली मार दी है। ये 2 कॉल हमारे पास आती है। हम मौके पे पहुंचते हैं, मौका वारदात पे। वहाँ मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग, आकाश, ऋषभ और क्रिश, इन तीनों को गोली लगी है। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और क्रिश की उम्र कई लोग प्रेस में 10 साल बता रहे हैं, वो 10 साल नहीं है, उसकी 15 साल की उम्र है क्रिश की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। क्रिश ठीक है, मतलब क्रिश इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है इनकी मृत्यु होगी, बाकी हम इसकी जांच कर रहे हैं आगे। सर, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई जिसके अंदर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और पुलिस ने शायद एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। तो वो नाबालिग कौन है, क्या रिश्तेदार है और क्या अभी तक कुछ मोटिव पता चल पाया है? नाबालिग
हमने एक इसमें CCL को हमने अप्रीहेंड किया है इसके अंदर, और उसकी इनके साथ रिश्तेदारी इस तरीके की है जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं है कोई, तो दूर की रिश्तेदारी है। दूर की रिश्तेदारी में ये इनको चाचा 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 बोलता था। इनकी वैसे अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई ना तो मिलना है ना जुलना है, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं। हाँ, फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी पे दिख रहा है, ये वही CCL। मोटिव क्या बताया सर इसने अभी तक? मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा CCL है उसको कुछ पैसे देने थे, और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। तो सर क्या कॉन्स्पिरेटर जो है वो पूरी प्लानिंग रच रहा है, क्या कारण? तो कोई साथ सपोर्ट में इसकी फैमिली में पारिवारिक रंजिश थी, या आकाश और 16 साल के बच्चे की आपसी रंजिश थी? 17.5 साल का है ये, जो जुवेनाइल है। इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली, और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। योगेश जो ऋषभ का पिता है और आकाश, इनकी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या प्रोफाइल है इनका? आकाश जिसकी मृत्यु होगी, इसके ऊपर भी एक्चुअल में 6 केस हैं और पुराने, और इसका जो भाई है बड़ा योगेश आकाश का, उसके ऊपर भी मुकदमे हैं करीबन 14। फिलहाल शाहदरा में हुए चाचा भतीजे के इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।